जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। देवी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं। सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों कहते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, तुम ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से इस प्रश्न को किया था। तब उनके प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा ही बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि सभी देवताओं को और उनके लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। इसके बाद वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति तो है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी इतने बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे अवश्य ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से सभी वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से वेद निकलकर भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, पर उसे ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तब उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की नींद खुल गई और वे देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री हरिनारायण ने कहा कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप अपना अभिष्ट वरदान मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य ही प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आशीवन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो वाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आप सबका कल्याण करेंगी। शंखासुर के द्वारा हरे गए सभी वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के मास में जल में विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सभी देवता भी मुनीश्वरों के सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान का भली भांति भोग करते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय रहेगी। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक का महात्म्य सुनना चाहिए और एकादशी की कथा सुनते हुए इन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का
तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली श्री राम कथा। बोलिए जय श्री राम। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास में चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा जमुना सब में तर्पण किया। वन में कंदमूल और फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। कार्तिक माह की एकम को श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किसके लिए बनाई हैं? तब सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली। 1 पत्तल गौ माता की आगे रख दी, लेकिन सीता जी ने अपनी पत्तल अभी भी नहीं उठाई और न ही गौ माता ने खाना शुरू किया। तब राम जी ने सीता जी से पूछा कि देवी आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी कहने लगी कि मेरा राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी कहने लगे कि आप अपनी कथा मुझे सुना दो। तब सीता जी बोली कि आप तो हमारे पति देव हो, आप हमारी राम कथा कैसे सुनोगे? तब लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। तब सीता जी बोली कि आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस घने जंगल में औरतें कहाँ से आएंगी। लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सब चीजें, महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सब सोने की थी। माया नगरी जो थी, उस नगरी का नाम भी सोने की नगरी रख दिया। इस नगरी में आदमी औरत सबको अपने ऊपर बड़ा ही घमंड था। कोई भी आदमी गरीब नहीं था। सीता जी जाकर कुएं पर बैठ गई। वहां पर कुछ महिलाएं पानी भरने आई। उनका मटका, झालर, इडली सब सोने का था। सीता जी कुएं पर बैठी थी तो आने वाली औरतों से राम राम कह रही थी, लेकिन किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सब घमंड में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। सीता जी ने उससे भी राम राम कहा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तब सीता जी कहने लगी कि तुम मेरी राम कथा सुन लो। तब वह लड़की बोली कि मैं तो आपकी राम कथा नहीं सुनती, मुझे तो अपने घर जाना है। सीता जी कहने लगी कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं, मेरी कथा सुन लो। तब वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की अपने घर चली गई। सीता जी को बड़ा गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। घर गई तो माँ ने पूछा कि सारा जेवर, मटका, इडली सब खोटा कहाँ से कर लाई? तब वह लड़की बोली, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने नहीं सुनी, लगता है उसी ने कुछ टोटका कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब माँ कहने लगी, जाओ और उसकी कथा सुनकर आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वे तो सीता जी हैं। जाओ, वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। देखो तो जरा, पूरी नगरी पीतल की हो गई है। लड़की बोली कि मैं तो नहीं जाती। इतने में ही उसकी बहू आ गई। तब वह कहने लगी कि आप माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा भी सुनाऊं। तब सास कहने लगी कि जा बहू, तू ही चली जा, सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर गई और जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली कर दे, ऐसे बार बार करती रही। सीता जी ने देखा तो पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? तब बहू बोली, माता जी मैं तो अपना सारा काम करके आई हूँ। तब सीता जी बोली कि तुमने मुझे माता जी कहा, यह सुनकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू कहने लगी, माता जी आप मुझे अपनी राम कथा सुना दीजिए, आपकी राम कथा सुनकर ही अपने घर जाऊंगी। अब सीता माता राम कथा कहने लगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता माता बोली, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। मेरी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, भगवान तेरी स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा कहनी शुरू कर दी। बहू राम कथा सुनने लगी।
आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, से परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किंकनी लाई राम, कड़ा किंकनी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बैठो राम, झाला टिकोरा लाई राम, झाला टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, हिवड़े हीरो सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम, सीता चरण दबाए राम, सुखतर सेज सो राम, झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, खट खट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। राम कथा पूरी हुई। तब सीता जी कहने लगी, तुमने हमारी राम कथा सुनी, तुमने हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन करवाया, भगवान तुम्हें सातों स्वर्ग का सुख दे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर चली गई। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर उस बहू को पहना दिया। बहू कहानी सुनकर घर गई। तब सासू जी कहने लगी, हे बेटी, ये सारे कपड़े, मटके, सिर के झालर और इडली हीरे की कैसे कर लाई? ये सब चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तब बहू कहने लगी, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, लगता है उन्हीं की कृपा से ये सब हो गया है। तब सास कहने लगी, ठीक है बेटी, तो अब तुम रोज राम कथा सुन आया करो। अब बहू रोज सीता जी के पास जाती और उनकी राम कथा सुनती। सुनते सुनते पूरा साल निकल गया। बहू कहने लगी, माता जी, अब कहानी का उद्यापन कैसे करना है ये भी बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल ले आओ और उनके 7 भाग करो। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने का फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। और 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने का फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने का फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने का फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई। 7 लड्डू, 1 नारियल लाई, उनके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 तालाब में, 1 भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान से 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। फिर बहू सीता जी के पास गई। बोली, माता जी, मैंने उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, ठीक है बेटी, अब बैठ जा। 7 दिन बाद वैकुंठ धाम से विमान आया। 7 दिन बाद ही वैकुंठ धाम से रिमझिम करता एक विमान आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ये बहू मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अपने ससुर जी को भी ले ले, माँ बाप को भी ले ले, भाई बंधु कुटुंब कबीले सबको ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। तब माता जी ने देखा कि विमान में तो जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से कहने लगी, माता जी, हमारी नंद रानी को भी बिठा लो। सीता जी बोली कि आपकी ननद तो घमंड से भरी है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना है, यह टूट जाएगा। तब ननद बोली, भाभी जी, मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी, सांप बिच्छू खा जाएंगे। तब भाभी बोली, आपकी करनी अब आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह सब देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जो सीता जी के साथ आप वैकुंठ को जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का, या कोई अखंड पुण्य किया जिससे आपको लेने स्वर्ग से विमान आया? तब बहू कहने लगी कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। तब नगर के सब लोग कहने लगे
कि हमें भी राम कथा सुना दो। तब बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की करेगा, राम कथा सुनेगा, उसे भी वही फल मिलेगा जो बहू को मिला। अब सभी नगरवासी राम जी की जय जयकार करने लगे। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आ गई हो। तब बहू कहने लगी, मैंने तो राम कथा सुनी और उद्यापन किया। तब सब कहने लगे कि हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुना दी। तब सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी बोलो, सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्तिक महीने के सोमवार की कहानी। एक बार महादेव शंकर जी ने सोचा कि चलो धरती पर घूमकर आते हैं। महादेव जी धरती पर चलने को तैयार हुए तो पार्वती जी बोली, महाराज कहाँ जा रहे हो? तब महादेव जी बोले कि धरती पर जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, महादेव जी मैं भी चलूंगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को समझाया, देवी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। लेकिन पार्वती जी तो जिद पर अड़ गई। कहने लगी कि नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। धरती पर आ गए। थोड़ी देर में पार्वती जी थक गई और उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। तब उन्होंने महादेव जी से कहा कि महाराज मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, देवी मैंने तो पहले ही कही थी कि तुम मत चलो, तुम थक जाओगी और तुम्हें भूख भी लगेगी। अब क्या कर सकते थे। दोनों एक साहूकार के घर पर गए। जाकर बोले कि हमें भूख लगी है, हमारी पार्वती जी को खीर खांड के भोजन चाहिए। तब साहूकारनी बोली कि इतने हट्टे कट्टे हो, मांगते खाते शर्म नहीं आती। अगर खीर खांड का ही भोजन चाहिए था तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। महादेव पार्वती वहां से आगे चल दिए। थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया माई के घर पर जाकर आवाज लगाई कि हमें भूख लगी है, पार्वती जी को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया माई उठकर चल दी। महादेव जी ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तब वह बोली कि दूध चावल और खांड लेने जा रही हो। महादेव जी बोले कि घर में जाके देख। घर में जाकर देखा तो दूध का भिगोना भरा था, चावल की परात भरी थी और खांड की बोरी धरी थी। उसने भिगोना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जी मा दिए। उसके बाद जो खीर बच गई तो बुढ़िया माई पूछने लगी कि महादेव जी अब इस खीर का क्या करूं? तब महादेव जी बोले कि नगर में न्योता दे दे, सारी नगरी जिम्मा दे। अब बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। थोड़ी देर में फिर पूछने लगी कि महादेव जी इस बची खीर का क्या करूं? तो मेरे तो कोई भी नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद करी। आंखें खोल के देखे तो खूब परिवार हो रहा है। वह बोली कि महाराज जी इस छोटी सी झोपड़ी में इतने बड़े परिवार को कैसे रखूंगी। महादेव जी ने झोपड़ी के लात मारी तो महल हो गया। अब बुढ़िया माई खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। एक कटोरा साहूकारनी के घर भी देने गई तो साहूकारनी पूछने लगी कि तेरे खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया बोली कि महादेव पार्वती जी आए थे। तब साहूकारनी बोली कि वे तो मेरा धन तेरे लुटा गए। तब वह कहने लगी कि मुझे तो कुछ नहीं पता। तब बुढ़िया माई से पूछा कि कहाँ गए हैं। बुढ़िया माई ने बता दिया कि उधर को गए हैं। साहूकारनी तो भागी भागी पीछे होली। जाके महादेव जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज ये क्या कर दिया, मेरा सारा धन उसे क्यों दे दिया? तब महादेव जी बोले कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तैने ना करी, तेरे ना हो गया। उसने हाँ करी, उसके हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया ना डाला। पर वो तो पैर पकड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज कुछ तो दो। तब महादेव जी बोले कि तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घीलड़ी में घी रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरा जुड़ेगा नहीं। हे महादेव जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, जैसे साहूकारनी को कष्ट दिया ऐसा किसी को भी मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलिए महादेव पार्वती की जय हो।